लूलू नामक एक गरीब नार चिड़िया अपनी माँ टूनी के साथ एक छोटे से घोंसले में रहता था। लूलू अपनी माँ टूनी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि बचपन में ही पिता के गुजर जाने के बाद टूनी ने ही उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। एक दिन, ये जूस तो खत्म हो गया है। अब मैं क्या क्यों पीऊंगी? साल भर जैसे तैसे बचत करके तो मैं ये जूस की बोतल खरीदती थी। अब लगता है फिर से इस मज़े के जूस को पीने के लिए मुझे साल भर बचत करनी पड़ेगी। तभी लूलू उधर से गुजरते हुए टूनी की बात सुन लेता है। क्या हुआ माँ, आप किस बात को लेकर परेशान हैं? देखो ना लूलू बेटा, मेरा ये जूस ख़त्म हो गया है। तुम्हें पता है, ये मेरा पसंदीदा जूस है जो सालों पहले मेरी एक अमीर सहेली ने अपनी शादी में मुझे पिलाया था। तब से मुझे इसकी ऐसी लत लगी है कि इसके सिवाय मैं किसी और जूस को हाथ भी नहीं लगाती। तो आप जूस का दूसरा बोतल क्यों नहीं खरीद लेती माँ? मुझे पैसे दीजिए, मैं अभी बाजार से लेते आता हूँ। ये जूस बहुत महंगा मिलता है बेटा, मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ये तो विदेश में ऑर्डर करके खास तौर पर बनवाया जाता है। आप चिंता मत करो माँ, इस जूस की बोतल को मुझे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार आपके बर्थडे पर मैं आपको ऐसे ही ढेर सारे जूस की बोतल गिफ्ट करूँगा। टोनी जानती थी कि लूलू उसे दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था। वो लूलू का दिल बहलाने को वो बोतल उसे दे देती है। ये लो बेटा, इस जूस की बोतल को पकड़ो। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन जब तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े और अमीर आदमी बन जाओगे तो अपनी माँ को ढेर सारे ये वाला जूस लाकर ज़रूर दोगे। लूलू अपनी माँ के सपने को सच करने के जुनून लिए स्कूल चला जाता है, जहाँ उसकी मैडम सारे बच्चों को पक्षियों के अंडों के विकास के बारे में बताती है। तुम्हें पता है बच्चों, पक्षियों की दुनिया कैसे आगे बढ़ती है? पहले एक मादा पक्षी अंडे देकर उन्हें कुछ दिनों तक सीती है। सीना मतलब उनकी देखभाल करती है। और कुछ मादा माएँ तो अपने अंडे सीने में इतना फोकस हो जाती हैं कि उनके अंडे हटाकर तुम कोई ईंट या पत्थर रख दो तो वो भी उन्हें अपना अंडा समझकर सीने से लगाती हैं। फिर उसमें से उनकी जाति के बच्चे पैदा होते हैं और इस तरह धीरे धीरे बढ़ता है पक्षियों का संसार। लूलू ये सुन धीमे सवार में बोलता है। काश मेरे पास भी कोई अंडा होता जिसमें मैं ये जूस की बोतल डालकर और जूस पैदा कर सकता। क्या हुआ लोलो, तुम क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं मैडम, मैं तो अपनी माँ की ख्वाहिश कैसे पूरी करूँ इसके बारे में सोच रहा हूँ। दुनिया की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो पढ़ाई लिखाई के बगैर पूरी हो सके। इसीलिए तुम अपना ध्यान पढ़ने में लगाओ, सफलता के रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। इधर लूलू अपनी माँ को किए वादे कैसे पूरे करूं इसके बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर आसमान में एक मोरनी सुनहरी रंग के बड़े से जादुई अंडा लेकर बड़बड़ाते हुए उड़ रही थी। उफ, कितनी भयानक धूप है। एक काम करती हूँ, अपना इस जादुई अंडे में ढेर सारे बादलों को भर लेती हूँ, जिससे इसमें से ढेर सारे बादल पैदा हो जाएं और बारिश करके इस चिलचिलाती गर्मी को शांत कर सकें। लेकिन उस सद्दू ने मुझे देख लिया तो, जिसने मुझे ये जादुई अंडा उस व्यक्ति को देने को बोला है जो बहुत ही नेक दिल और भला इंसान हो। नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, जाकर पेड़ों के नीचे सो जाती हूँ, वहाँ भी ठंडक होती है। वो मोरनी छाँव की तलाश में पेड़ को ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई भी पेड़ नहीं दिखा। उफ, इन दुष्ट इंसानों ने तो सभी पेड़ काट खाए हैं। हम पक्षियों के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अल्लाह करे एक दिन इन्हें भी इनके घर से कोई निकाल दे। फिर ये समझेंगे कि हम पक्षियों पर क्या बीतती है।
जब उन्हें मीलों उड़ाने पर भी आराम करने को एक पेड़ तक नहीं मिलता। तभी उस मोरनी की नज़र लूलू पर पड़ती है, जो अपने गांव की नदी को साफ कर रहा था और छोटे छोटे पेड़ लगा रहा था। वो मोरनी ये देखकर बहुत खुश हुई और लूलू से बोली, सुनो बच्चे, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? स्कूल से सीधा यहाँ आकर क्या कर रहे हो? मैं पेड़ लगा रहा हूँ प्यारी मोरनी, जिस पर मैं ढेर सारे पक्षियों को बसाऊंगा और उन्हें माँ का ये जूस पिलाऊंगा, जिससे वो अंडे में ये जूस पैदा करें, जैसे मैं अपनी माँ को किया गया वादा पूरा कर सकूं। वादा? कैसा वादा? लूलू अपने वादे के बारे में उस मोरनी को बताता है। वो हंसते हुए बोलती है, पक्षी अपने अंडे में केवल अपनी जाति के बच्चों को ही पैदा कर सकते हैं, तुम्हारी माँ का जूस नहीं। तुम हंस क्यों रही हो मोरनी? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, मैं तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए जो प्यार है उसे देख बहुत खुश हुई। मैं भी अपनी माँ से ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक दिन। क्या हुआ प्यारी मोरनी? एक दिन एक शिकारी हमारे वैन में रहने वाले एक साधु के यहाँ मेहमान बनकर आया। सलाम साधु महाराज, मैं एक सब्जी वाला हूँ। मैंने सुना है कि इस वैन में बहुत सी मज़े मज़े की सब्जियाँ उगती हैं, इसीलिए उन्हें लेने आया था। लेकिन अब रात बहुत हो चुकी है और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना और यहाँ रहने की जगह दे सकते हैं? लेकिन उस साधु के पास शिकारी को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो उदास होकर बोला, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं खुद ही कई दिनों से भूखा हूँ। आजकल किसी साधु को दाना पक्षी नहीं देते, उन्हें लगता है ये फ्रॉड है। इसीलिए मेरे पास ना तो खाने को कुछ है और ना इतना पैसा कि कुछ खा सकूं। शिकारी ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है। मेरी माँ ऊपर पेड़ पर बैठकर सब देख रही थी। वो मुझसे बोली, सुनो बेटी मोरनी, मैं जानती हूँ कि ये कोई सब्ज़ी वाला नहीं बल्कि शिकारी है, लेकिन आज ये हमारे कुटिया में एक मेहमान बनकर आया है और हमारे घर से कोई भी मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। ये हमें बचपन से सिखाया गया है, इसीलिए मैंने इस शिकारी का खाना बनाने का फ़ैसला किया है। तुम अपना ख्याल रखना और साधु महाराज के हर कहे को मानना, ठीक है बेटी? ये बोल मेरी माँ उस साधु के अग्निकुंड में खुद जाती है ताकि वो शिकारी उनके मांस को खाकर अपनी भूख मिटा सके। वो साधु ये देखकर बहुत खुश हुआ और उनके अस्थियों से ये जादुई अंडा बनकर किसी ऐसे व्यक्ति को देने को कहा जो मेरी माँ की तरह ही एक नेक दिल हो और वो हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता हो। आज मेरी वो खोज पूरी हो गई। ये बोल वो मोरनी लूलू को वो जादुई अंडा देकर वहाँ से उड़ जाती है। लूलू उस बड़े से अंडे में वो जूस की बोतल डालता है, जिसमें से ढेर सारे और जूस की बोतल निकल पाते हैं। लूलू ये देखकर बहुत खुश होता है और टूनी की बर्थडे वाले दिन, ये लीजिए माँ, मैं ये आपके लिए बर्थडे गिफ्ट लाया हूँ। आखिरकार मैंने आपको किया गया वादा पूरा कर ही दिया। अब आपको इस जूस को पीने के लिए साल भर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब हर रोज़ आप ये जूस पी सकती हैं। इतनी देर सारे जूस देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जब तुम अपनी माँ की इतनी छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करते हो, तब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भी तुम अपनी जान की बाजी लगा दोगे। मेरे सबसे प्यारे गिफ्ट को तुम हो लूलू बेटा। ये बोलकर माँ बेटा खुशी के आंसू बहाते हुए एक दूसरे से गले लिप